अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि लईस ने गुंदुज के बदले में 1000 सोने के सिक्के तलब किए थे और बिल्गे ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हो गई थी। फिर लईस ने अरतुल से पूछा था, आप क्या कहते हो अरतुल साहब। इस किस्त के आगाज में अरतुल के सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर लाते हैं और लईस के सामने रख देते हैं। अरतुल उसे खोलने का इशारा करता है। फिर तुर्गत वो संदूक खोल देता है। सिक्कों से भरा संदूक देखकर बिल्गे परेशान हो जाती है, जबकि लईस खुश हो जाता है। फिर अरतुल लईस को कहता है, यह तुम्हारे मुतालबे से कहीं ज्यादा है, अगर चाहो तो गिन लो। लईस कहता है, हमें आप पर एतमाद है अरतुल साहब, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्गे कहती है, आपने अपना गंदा चेहरा दोबारा दिखा दिया है अरतुल साहब, यह गलत है कमांडर, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। लईस कहता है, तवान अरतुल साहब ने अदा कर दिया है, अब अरतुल साहब का हक है कि ये अपने बेटे को ले जाएं। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब ये हमारा मसला नहीं है। बिल्गे कहती है, कातिल को आज़ाद नहीं किया जा सकता। लईस कहता है, सिपाहियों, बिल्गे खातून को किले से बाहर तक छोड़ आओ। यह सुनकर बिल्गे हैरान होकर अरतुल की तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम चाहे उसे जहां भी ले जाओ, मैं उसे अदालत में लेकर आऊंगी। यह कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ काई कबीले में अफसा हैमा खातून के पास पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ हैमा वालदा। हैमा खातून कहती हैं, परेशान मत हो बेटी, मैं ठीक हूँ, यह काफ़ी पुराना मसला है। अफसा कहती है, मैं आरतुक साहब को बुलाकर लाती हूँ। हैमा खातून कहती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटी, तुम किसी को भी मत बताना, मैं अरतुल के लिए मजीद परेशानी नहीं पैदा करना चाहती, मैं किसी मुनासिब वक्त पर आरतुक साहब से बात करूंगी। दूसरी तरफ लफके के लिए में लईस कहता है, वो जल्द या देर से आपके बेटे तक पहुंच जाएंगे अरतुल साहब, सल्जूक अमीर अपनी रियासत में कहीं भी जा सकता है। अरतुल कहता है, मैं अपने बेटे को सल्जूक रियासत में नहीं बल्कि निकाया लेकर जा रहा हूँ, वहाँ गुंदुज महफूज रह सकता है, वहाँ अमीर बाउद्दीन का कोई इख्तियार नहीं है। लईस कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ आपकी सोच के मुताबिक हो अरतुल साहब। इसके बाद लईस सिक्कों के संदूक के पास बैठकर खुश होने लगता है और फिर कहता है, सुलह कायम रहेगी अरतुल साहब। फिर अरतुल कहता है, सुलह बाद दफ़ा एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए होती है लईस, ये अच्छी तरह से जान लो तुम। अगर गुंदुज के पीछे वो कुत्ते न लगे होते तो मैं एक भेड़िए की तरह इस किले पर हमला करता और अपने हाथों से उसे आज़ाद करा के ले जाता और गुंदुज के साथ बहुत से सर भी ले जाता, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, हम दोबारा मिलेंगे। फिर अरतुल पीछे हो जाता है और कहता है, आप मेरे बेटे को लाओ। लईस अपने सिपाहियों को आवाज़ देकर अंदर बुलाता है और फिर अरतुल को कहता है, चलें अरतुल साहब, मेरे सिपाही आपको आपके बेटे के पास ले जाएंगे। अरतुल और उसके साथी गुंदुज के कमरे में पहुंच जाते हैं। गुंदुज अपना सर झुका लेता है। अरतुल कहता है, तुम अपना सर क्यों नहीं उठा रहे गुंदुज। गुंदुज कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा। अरतुल कहता है, गुंदुज मेरी तरफ देखो। गुंदुज रोते हुए कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया बाबा, मैं कातिल नहीं हूँ, उन्होंने मुझ पर बोतान लगाया और मुझे भागने पर मजबूर कर दिया, मैं सिर्फ अपना नाम साफ करना चाहता था, मैंने सिर्फ आपके बारे में सोचा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपका नाम गंदा हो। अब आप मुझे बचाने आए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था बाबा, अब मैं आपकी तरफ कैसे देख सकता हूँ। अरतुल कहता है, गुंदुज सब गुजर चुका है, मैं तुम्हारी बेगुनाही जानता हूँ बेटा, माजी को याद करके रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ आगे देखेंगे। गुंदुज कहता है, पहली दफ़ा मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफजदा था और वो था आपकी रज़ा के बगैर मरना, मैं खौफजदा था कि कहीं मैं आपकी दुआ के बगैर ही ना मर जाऊँ। अरतुल कहता है, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसका इम्तिहान होना चाहिए ताकि वो सीधा रास्ता देख सके। तुमने सही और गलत के दरमियान फ़र्क देख लिया है, तुम्हारी आंखों और तुम्हारे अल्फाज में निदामत है। एक बेटा अपने बाप का मुतबादिल होता है, तुम मेरे खैमे के 3 स्तूनों में से एक स्तून हो बेटा। यह कहते हुए अरतुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। इसके बाद तुर्गत गुंदुज के लिए एक लिबास निकालने लगता है जो वो अपने साथ लाया था। इसी दौरान मरकजी हाल में किले के कमांडर जमा थे। इतने में द्रागोस अंदर दाखिल होता है।
फिर द्रागोस कहता है, खड़े हो जाओ। सब कमांडर खड़े हो जाते हैं। लईस आगे आकर कहता है, आप हमारे लिए मुकद्दस योरगोस की तरह अजीम है हुजूर, आप इस तख्त के मालिक कब बनेंगे? द्रागोस कहता है, तख्त का मालिक होना ज़रूरी नहीं है लईस, बल्कि उस पर हुक्मरानी करने के काबिल होना ज़रूरी है। मैं इस तख्त का मालिक बने बगैर हुक्मरानी कर सकता हूँ। मैं एक गरीब घंटी वाला होने के बावजूद भी एक गवर्नर से ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद लईस इशारा करता है तो 2 कमांडर सिक्कों वाला संदूक द्रागोस के सामने रख देते हैं, जो अर्तुल ने तावान के तौर पर दिया था। द्रागोस खुश हो जाता है। लईस कहता है, हर चीज़ आपके मंसूबे के मुताबिक हुई है हुजूर। इल्बिल्गे ने देख लिया है कि कैसे अर्तुल अपने बेटे को बचा रहा है, और हमें सोना भी मिल गया, और ये वो हार है जिसमें आपके ठिकाने के बारे में मालूमात है। फिर लईस वो हार द्रागोस के हवाले कर देता है। द्रागोस कहता है, अफसोस, उसने इतने सारे साल लगाकर मालूमात इस छोटे से हार में डाल दी। फिर द्रागोस कहता है, अर्तुल, तुम इतनी आसानी से मुझे ढूंढ नहीं सकोगे, पहले बहुत ज़्यादा खून बहना लाजमी है, बहुत से लोगों को मरना होगा। फिर द्रागोस खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हारी दौलत, तुम्हारे कबीले, तुम्हारा ओहदा और तुम्हारी हर चीज़ अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगा अर्तुल। दूसरी तरफ गुंदस पूछता है, निकाया क्यों बाबा, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? अर्तुल कहता है, वहाँ पहुँचकर तुम्हें पता चल जाएगा गुंदस, पहले इसके लिए से सही सलामत बाहर निकलते हैं। धोखेबाजी इन लोगों का रास्ता है, ये हमारे लिए जाल बिछा सकते हैं, हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। इतने में मारा इजाज़त लेकर अंदर आ जाती है और गुंदस को कहती है, मैं ईरान की तरफ से खत लाई हूँ। गुंदस अपने बाबा से इजाज़त लेकर खत वसूल कर लेता है। मारा जाने लगती है तो अर्तुल उसे रोककर कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मारा। इतनी देर में गुंदस अपना लिबास तब्दील कर लेगा। यह कहकर अर्तुल बाहर की तरफ चल पड़ता है। मारा और तुर्गत भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ द्रागोस कह रहा था, सिपाहियों को कहो कि अर्तुल और उसका बेटा सोगत नहीं पहुंचने चाहिए, किले से निकलने से पहले ही उनको खत्म कर दो। लईस कहता है, हुजूर, आपको एक और अहम बात बतानी है, अर्तुल अपने बेटे को सोगत नहीं बल्कि निकाया लेकर जाएगा। यह सुनकर द्रागोस काफ़ी हैरान होता है और कहता है, तो उसे पता चल गया है कि वो सोगत में अपने बेटे को नहीं बचा सकता, तो फिर हमें उसे कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इल्बिल्गे को किले से निकलने से पहले फ़ौरन वापस बुला लो। यह सुनकर एक कमांडर भागते हुए बाहर निकल जाता है। लईस पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं हुजूर? द्रागोस कहता है, चूँकि वो सोगत नहीं जा रहे, इसलिए हम अमीर बाउद्दीन और इल्बिल्गे को ये बात बता देंगे ताकि वो इन बगोड़ों को मार दें। जब वो अर्तुल और उसके बेटे को मार देंगे तो काई और उमर कबीले के दरमियान एक खूनी जंग छिड़ जाएगी। लईस कहता है, और इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हम सोगत में घुस जाएंगे। फिर द्रागोस सोने के सिक्के उठाते हुए कहता है, हम अर्तुल के दिए हुए सोने से एक फ़ौज बनाएंगे जो सोगत में घुसेगी। अर्तुल ने अपनी कब्र खुद खोद ली है, यह एक अजीम फतह होगी लईस। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके सिपाही बाहर की तरफ जा रहे थे कि सामने से इल्बिल्गे वापस आ जाती है और अर्तुल को कहती है, जहाँ तक भाग सकते हो भाग लो, अब से तुम शिकार हो और मैं शिकारी, और मैंने अपना तीर चला दिया है। अर्तुल कहता है, तुम इंसाफ का गलत मतलब निकाल रही हो, यह तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, अपने तीर का निशाना लगाते हुए मोहतात रहना। इल्बिल्गे कहती है, क्या तुम सोच रहे हो कि हमारे इंसाफ से भाग जाओगे? अर्तुल कहता है, सबसे ज़्यादा इंसाफ वाली अदालत अल्लाह की है, फिक्र ना करो, उसका इंसाफ हम सब पर गालिब आ जाएगा। यह कहकर अर्तुल आगे बढ़ जाता है। इसके बाद इल्बिल्गे दोबारा लईस के पास पहुंचती है और पूछती है, क्या बात है कमांडर? लईस कहता है, मैंने आपको खबरदार करने के लिए बुलाया है। मैंने तावान लेकर गुंदुज को अर्तुल के हवाले कर दिया है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर आप उनको तुर्क ज़मीनों पर ढूंढ ना सको तो मेरे पास मत आना, क्योंकि अर्तुल गुंदुज को निकाया लेकर जा रहा है। यह सुनकर इल्बिल्गे काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है, मैं उसके कातिल बेटे को कभी निकाया नहीं पहुंचने दूंगी। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है और लईस मुस्कुराने लगता है। बाहर आकर इल्बिल्गे अपने सिपाहियों को कहती है, अर्तुल गुंदुज को निकाया लेकर जा रहा है, हम उनका पीछा करेंगे। फिर इल्बिल्गे एक सिपाही को कहती है, तुम फ़ौरन सोगत जाकर अमीर बाउद्दीन को आगाह करो, उन्हें बताओ कि हम अर्तुल के पीछे जा रहे हैं और हमें मज़ीद सिपाहियों की ज़रूरत है। यह सुनकर सिपाही रवाना हो जाता है। फिर इल्बिल्गे भी बाहर की तरफ चल पड़ती है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। हकीम आर्तुक आयमा खातून को बताता है, खबर आई है कि गुंदुज को बचा लिया गया है। आयमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो सही सलामत मेरे सामने नहीं आ जाते। हकीम आर्तुक पूछता है, क्या बात है आयमा खातून? आयमा खातून कहती हैं, काफ़ी अरसे से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल में कोई बड़ा पत्थर हो, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरे नाक से कुछ खून निकला है। यह सुनकर हकीम आर्तुक सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अमीर बाउद्दीन अपने आदमियों के साथ सोगत बाजार का दौरा कर रहा था। ताजिर उसे खुश आमदीद कह रहे थे। इतने में बाउद्दीन पूछता है, इस बाजार में कितने ताजिर हैं? वकीज़ कहता है, हमारा बाजार बहुत पुरजूम था, लेकिन हालिया वाक़यात ने ताजिरों को काफ़ी परेशान किया है, इसलिए कुछ ताजिर यहाँ से चले गए हैं। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आता है और बाउद्दीन के ख़ास आदमी के कान में कुछ कहता है।
इसके बाद वो आदमी कहता है, अमीरी हजरत, बिल्गे खातून ने खबर भेजी है। अर्तुल ने तावान अदा करके अपने बेटे को किले वालों से वापस ले लिया है और अब वो उसे निकाया लेकर जा रहा है। बाउद्दीन कहता है, यह कैसे हो सकता है? वो सल्जूक अदालत पर एतमाद करने की बजाय उसे निकाया क्यों लेकर जा रहा है? कमांडर कहता है, बिल्गे खातून उनके पीछे हैं। बाउद्दीन कहता है, जब ये बात हमारे सुल्तान सुनेंगे तो अर्तुल ना सिर्फ अपना ओहदा खो देगा बल्कि अपना सर भी खो देगा। फिर बाउद्दीन अपने खास आदमी को कहता है, अब से वो भगोड़े हैं, उनके पीछे सिपाही भेजो और उन्हें यहाँ लाओ। अगर वो मुजाहिमत करें तो उन सबको मार दो। दूसरी तरफ काय कबीले में हकीम आर्तो कहता है, हम इस मसले को हल्का नहीं ले सकते आयमा खातून, मैं आपके लिए एक दवा तैयार करूंगा। दूसरी तरफ अमीर बाउद्दीन अंदर आकर सख्त गुस्से में कह रहा था, अब से सोगत का इंतजाम हम चलाएंगे, हर तरफ फैल जाओ और कई वालों को इस बाजार से दूर रखो। जो लोग अर्तुल की तरफदारी करते हैं हम उनसे तफ्तीश करेंगे। अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाते हैं। फिर बाउद्दीन एक मेज़ पर बैठ जाता है। इतने में द्रागोस वहां पहुंचता है और बाउद्दीन को कहता है, मैं आपके लिए लस्सी लाया हूं हुजूर। बाउद्दीन कहता है, शुक्रिया गरीब घंटी वाले, तुम सिर्फ मुझे एक चीज़ बता दो, यहाँ वो आदमी कौन है जो अर्तुल के तमाम मामलात और राज जानता है? द्रागोस आहिस्ता से कहता है, आर्तुक साहब, वो अर्तुल का एतमाद है, वो हर चीज़ के बारे में जानता है। अर्तुल की गैर मौजूदगी में वो हुक्मरानी करता है। बाउद्दीन कहता है, बात और अल्प, फौरन अर्तुल को मेरे पास लाओ। द्रागोस कहता है, नहीं नहीं, वो अभी यहाँ नहीं है, वो कबीले में है। बाउद्दीन खड़ा होकर कहता है, बात और अल्प, सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम काय कबीले पर हमला करने जा रहे हैं। यह सुनकर वो आदमी बाहर निकल जाता है। फिर बाउद्दीन सिक्कों की एक थैली द्रागोस को देकर बाहर निकल जाता है। सब के जाने के बाद द्रागोस आहिस्ता से कहता है, खुदा आप पर रहमत करे अमीरी हजरत,